बहुजन समाज और बहुजन विचारक दोनों अलग है। बहुजन समाज का मतलब ये नहीं कि कोई SC ST OBC कम्युनिटी से है तो वो बहुजन हो गई। आप ये देखिए कि एक तरफ तो आप साहब काशीराम जी का आज जो है जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, दूसरी तरफ कल आप होली खेल के आ रहे कि कब तक पेरियार साहब, फूले साहब, सावित्रीबाई फूले, इनका समाज कब तक उनके आडम्बरों को ढोएगा। आप हमारे महिषासुर को मारते रहे, हम जश्न मनाते रहे। आप हमारी होलिका को जला के मारते रहे, हम जश्न मनाते रहे। आप टीवी पे असुर कहेंगे तो क्या मैं मान लूंगा? मैं यकीन मानिए, अगर आप असुर बोलते हैं, अगर आप जो कंजर बोलते हैं और अगर आप छपरी बोलते हैं, इन तीनों के अंदर आपके ऊपर अपराध होगा SC ST एक्ट के अंदर में। आज कोई मंदिर का मुद्दा हो जाए, ये अनुसूचित जाति, अछूत OBC के लोग अपने आप को बलि दे देंगे। आज आप कुंभ की बात कर लीजिए, अगर कुंभ में जातिगत जनगणना होने लग जाए तो 90% जो वहां लोग मिलेगा SC ST OBC मिलेगा। परंतु उन्हीं SC ST OBC से आप ये कह दें कि बोध गया महाबोधि टेम्पल के नाम पर दिल्ली में इकट्ठा होना है तो 5 आदमी नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें शर्म आएगी। भगवान बुद्ध कहे हैं कि करुणा, समानता, समरसता की नहीं मानेंगे, इस बात से नहीं मानेंगे ना, जब तक क्रांति नहीं होगी इस देश में, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली है। हम आज़ाद क्रांति की बात कर रहे हैं, भीमा कोरेगांव की क्रांति। हाँ, जैसे भीमा कोरेगांव में हुई थी, 500 महार ने 28,000 काट के फेंक दिए थे ना। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और आज पूरे देश में हर्षोल्लास का दिन है। आज अगर बात किया जाए तो मानवर कांसीराम साहब, जिन्हें बहुजन विचारक, बहुजन के जो हक अधिकार को लेकर सड़कों पे लड़ाई करते थे हमेशा, आज उनकी जयंती है। और आप देख सकते हैं किस तरह से हर्षोल्लास का समय है बना हुआ है। बहुजन समाज में जन्मे, चाहे वो ज्योतिबा राव फूले जी हों, मानवर कांसीराम साहब हो, बाबा साहब अम्बेडकर हों, साहू फूले अम्बेडकर पेरियार हो, तमाम जो बहुजन समाज के जो महानायक हैं, इस समाज के लिए जो इन्होंने योगदान दिया, जो शोषित वंचित समाज जो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा था, उनको मुख्य धारा में जोड़ा गया। वकील साहब, हमेशा आप शोषित वंचित समाज की मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं। आज मानवर कांसीराम साहब जी की जयंती है। जिस तरह से कांसीराम साहब ने एक अलग जगाई बहुजनों में, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप साहब काशीराम को कहते हैं बहुजन विचारक तो मेरी आपत्ति है। आप कहते हैं वंचितों में एक अलग जगह, नहीं, वंचितों में अलग नहीं जगाई कि बेजुबानों को जबान दी वो साहब काशीराम ने दी। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सपनों को जब साहब काशीराम जी ने साकार किया तो राजनीतिक रूप से किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सपनों को धरातल पे लाने वाले साहब काशीराम थे। अब आप ये देखिए कि साहब काशीराम के बारे में ये बात बोली जाती थी कि वो बहुजन, शेड्यूल कास्ट, चमार और दलितों के नेता हैं। नहीं, वहां तक सीमित नहीं। आज आप ये देखिए कि भारत रकाबगंज रोड पे जब यहाँ हजारों लोग साहब का जयंती के लिए आए हैं तो वो इसलिए नहीं आए कि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, या वो इसलिए नहीं आए कि राजनीतिक रूप से हम विफल हुए हैं, बल्कि वो इसलिए आए हैं कि साहब काशीराम जी का जो सपना था, जो उनकी विचारधारा थी, वो आज भी जीवित है। लेकिन आप जिस बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, आप क्या कैसे देखते हैं? बहुजन समाज का मतलब सिर्फ शेड्यूल कास्ट होता है, शेड्यूल ट्राइब होता है, कि बहुजन समाज का मतलब 90% लोग होते हैं? ना, देखिए, बहुजन समाज का मतलब ना तो SC है, ना ST है, ना OBC है, ना माइनॉरिटीज है, ना 90% है। बहुजन समाज का मतलब है जो एक विचारधारा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ सके, वो बहुजन है। अगर आप ये कहें कि बहुजन जो है सिर्फ और सिर्फ अछूत है, शेड्यूल कास्ट है, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुजन समाज में तो आप देखेंगे तो साहू जी महाराज हैं, फूले जी हैं, पेरियार साहब हैं, तमाम लोग हैं, संत गाडगे जी हैं, कबीर जी हैं, तमाम लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, मानवर कांसीराम साहब। आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज और बहुजन विचारक दोनों अलग है। बहुजन समाज का मतलब ये नहीं कि कोई SC ST OBC कम्युनिटी से है तो वो बहुजन हो गई। आप ये देखिए कि एक तरफ तो आप साहब काशीराम जी का आज जो है जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, दूसरी तरफ कल आप होली खेल के आ रहे हैं, परसों आप दिवाली मना के आ रहे हैं, उससे 2 दिन पहले रक्षाबंधन बना के आ रहे हैं, फिर नवरात्रे बना के आ रहे हैं, फिर भाई दूज बना के आ रहे हैं। तो क्या उसको बहुजन कॉन्सेप्ट या बहुजन मिशन के अंदर आप शामिल कर सकते हैं? क्या यही बहुजन विचारधारा है? अब आप कहें कि नहीं, हम तो फूले, पेरियार, साहू जी और सावित्रीबाई की बात करते हैं, हमें बात नहीं करनी। मुझे एक बात बताएं कि कब तक पेरियार साहब,
फूले साहब, सावित्रीबाई फूले, इनका समाज कब तक उनके आडम्बरों को ढोएगा? पे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई उनकी धार्मिक आस्था है, लोग मना रहे हैं, अलग की बात है। आपने एक बात कही कि बहुजन पे, मैं बहुजन पे आ रहा अभी हूँ। पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। धार्मिक आस्था, आप हमारे महिषासुर को मारते रहे, हम जश्न मनाते रहे। आप हमारी होलिका को जला के मारते रहे, हम जश्न मनाते रहे। ये आपकी धार्मिक आस्था हो सकती है, मेरी नहीं। अब धार्मिक आस्था क्या है? एक जाति है असुर। असुर जाति संविधान के अंदर अनुसूचित जनजाति के अंदर में आती है। अगर आप टीवी पे असुर कहेंगे तो क्या मैं मान लूंगा? मैं यकीन मानिए, अगर आप असुर बोलते हैं, अगर आप जो कंजर बोलते हैं और अगर आप छपरी बोलते हैं, इन तीनों के अंदर आपके ऊपर अपराध होगा SC/ST एक्ट के अंदर में। परंतु हमारे लोग नहीं समझते। अब आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो धार्मिक विचारधारा है। मेरी धार्मिक विचारधारा नहीं है। वकील साहब, एक बहुत बड़ी बात आपने कहा, आज मानवर कांसीराम साहब जी की जयंती है। लोग प्रमोट करते हैं कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ही बस नेता रहे, चाहे वो बाबा साहब हैं, चाहे मानवर बहन जी रहीं, चाहे तमाम जो बहुजन समाज में नेता रहे। ये मेन स्ट्रीम मीडिया की बोली है। लेकिन अभी बोध गया में वहाँ पे आंदोलन हो रहा है बोधि महामुक्ति को लेकर, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही। क्या ये बहुजन महापुरुषों के साथ ऐसा हुआ, आज उनके विरासत के साथ ऐसा हो रहा है? ना ना, देखिए, जो एक बात मैं आपके चैनल से खुल के कह सकता हूं, आप गोदी और मेन स्ट्रीम मीडिया को द्वेष देने की बजाय जब एक उंगली हम उसकी तरफ उठाते हैं, 3 उंगली हमारी तरफ होती है। आज कोई मंदिर का मुद्दा हो जाए, ये अनुसूचित जाति, अछूत, OBC के लोग अपने आप को बलि दे देंगे। आज आप कुंभ की बात कर लीजिए, अगर कुंभ में जातिगत जनगणना होने लग जाए तो 90% जो वहां लोग मिलेगा SC/ST OBC मिलेगा। परंतु उन्हीं SC/ST OBC से आप ये कह दें कि बोध गया महाबोधि टेम्पल के नाम पर दिल्ली में इकट्ठा होना है तो 5 आदमी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें शर्म आएगी। दूसरी बात, विचारधारा क्या है? अब आप कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया, अरे मेन स्ट्रीम मीडिया का, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात करता हूं, मुझसे आप इंटेलेक्चुअल डिबेट करेंगे तो मैं कहूंगा नहीं नहीं, जो रवीश कुमार है वो बहुत अच्छा है, नहीं नहीं वो ध्रुव राठी है वो बहुत अच्छा है ना। जब तक मुझे मेरे चैनल नहीं होंगे, जब तक मेरी विचारधारा नहीं होगी, मेरी विचारधारा को उठाने वाले लोग नहीं होंगे, यकीन मानिए जब तक हम मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे हम उसको मजबूत करेंगे और अपने मुद्दे दबाएंगे। तो ये कमी कहाँ पे आ रही है? लोग जान नहीं पा रहे हैं कि बोध गया वो हमारा है, वो हमारी विरासत है। आज देखेंगे तो जो मनु स्मृति को लोग मानने वाले हैं वो धड़ल्ले से प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए शोषित वंचित समाज उनको प्रमोट करता है। अरे पहले समाज को होली, दिवाली, दारू, मुर्गा, रक्षाबंधन, तीज त्योहार से बाहर तो ले आओ, तभी तो महाबोधि टेम्पल के बारे में सोचेंगे। अब आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये बात कही है। अब हमारे आधे से ज्यादा लोग जो है मुझसे क्लस जाएंगे, नहीं नहीं रक्षाबंधन तो बहनों का त्योहार है, नहीं नहीं होली तो वो जो है प्यार मोहब्बत का त्योहार है, नहीं नहीं वो तो दीपदान उत्सव जो है, वो दिवाली तो दीपदान उत्सव है। अरे जब तक हमारा समाज ही नहीं निकलेगा, समाज की कमियां ये है कि समाज निकल रहा है। अच्छा, बोध गया में स्वर्ग और नरक पहुंचाने के लिए निकल रहा है। वहाँ पे खटिया देता है, चादर देता है, तमाम चीज देता है। देखिए ऐसा है, अगर ये समाज जिस दिन निकलेगा ना, कश्मीर से कहीं कन्याकुमारी और कच्छ से कोई मातक, एक है कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जहां खोदोगे वहां भी निकलेंगे। ये पूरी भूमि जो है भारत की भूमि, वो भगवान बुद्ध की भूमि है। सिर्फ यहाँ सवाल बोध गया का नहीं, हमारे हजारों लाखों जो हमारे टेम्पल्स है, मोनूमेंट्स है, वो सारे के सारे इन लोगों ने हाईजैक किए। तो ये देख सकते हैं आज जिस तरह से मानवर कांसीराम साहब जी की जयंती में कितना हर्षोल्लास उल्लास है, और तमाम लोग हैं जो BSP के झंडे के नीचे लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। और जो मानवर कांसीराम साहब सही बात कहते थे कि मानवर कांसीराम के लिए लगातार वो कहते थे कि तूने सोती कौम जगाई, और ये लगातार इस समय आज धरातल पे लागू भी हो रहा है। ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिल्ली से दिखा रहा हूँ, जिस तरह से तमाम लोग हैं। एक वकील साहब तो अपनी परिभाषा में उन्होंने कहा, आप बोध गया में जो स्वर्ग और नरक की भय दिखाया जाता है, आप उसको कैसे देखते हैं? ये लोगों की अपनी अपनी सोच है, लेकिन जो झूठी जिंदगी जी रहे हैं ना, वो उधर जाएंगे। नहीं तो बौद्ध ने तो साइंस का कॉन्सेप्ट दिया है। तो मान रहे हैं लोग साइंस का कॉन्सेप्ट कोई मान रहे हैं? नहीं, मानना चाहिए, उसी से ही हमारी उन्नति हो सकती है, देश की उन्नति हो सकती है। आपको लग रहा है कि देश की उन्नति साइंस से होगी? बस साइंस से ही होगी। आप कितना भी किसी भगवान देवी देवता को मना लेना, कोई तुम्हारे को देने के लिए नहीं आ सकता। जो तो तमाम लोग हैं, आप कैसे देखते हैं बोध गया को?
बुद्ध क्या में हमारे लोगों ने आदमी सारे जाने चाहिए, जैसे मैं भी हूँ, भलाई मजदूर हूँ, लेकिन मेरे को जाना है और हमारे साथ में कई लोग हैं जो जाएंगे वहाँ, वो जाना बहुत जरूरी है। आंदोलन में वहाँ जाएंगे, महाबोधि मुक्ति आंदोलन में आप लोग शरीक होंगे? हाँ हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे, जाना है। ये जरूरी है। जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये जरूरी है कि वो हमारा है, जैसे मस्जिद है, मंदिर है, जैन मंदिर है, बुद्ध कई मंदिर हैं, तो मंदिर में भी तो नहीं है ना हमारा कब्जा, नहीं तो उसमें कब्जा हमें करने दो ना। ये लड़ाई कब्जों की है। कब्जों की लड़ाई है, तो हमारा बुद्ध बिहार है तो हमारे बुद्ध को मिलने चाहिए। ये आस्था की लड़ाई है कि कब्जा की तो लड़ाई? हमारे धर्म में क्यों, हाँ भाई हमारे उसमें क्यों हमारे धर्म में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो तुम लोग? तुम नहीं तो हमें है ना बुद्ध उसमें जो अयोध्या में मंदिर बना है उसमें भागीदारी करो ना, जाटव को, चमार को, वाल्मीकि को, भंगी को, धोबी को, तो उसमें क्या है? ये तो लेके रहेंगे, ऐसा नहीं है कि लेके नहीं रहेंगे। चार भारत में आंदोलन क्रांति हो जाएगी शुरुआत, जब तक बुद्ध बिहार नहीं रहेंगे क्रांति जारी रहेगी। क्रांति कभी कहते पूरे भारत में घूम रही है। ऐसी क्रांति होगी। क्रांति है भगवान ना। बुद्ध कहे हैं कि करुणा, समानता, समरसता की नहीं बात। मानेंगे, इस बात से नहीं मानेंगे ना, जब तक क्रांति नहीं होगी इस देश में, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली है। हम आज़ाद क्रांति की बात कर रहे हैं, भीमा कोरेगांव की क्रांति। हाँ, जैसे भीमा कोरेगांव में हुई थी, 500 महान ने 28,000 काट के फेंक दिए थे ना, ऐसे जब तक काट के फेंकने का काम नहीं करेंगे, जब बलात्कार होते रहेंगे। जब चलिए, मानवर कांसीराम साहब जी की जयंती पे तमाम लोगों से हमने बातचीत किया और जिस तरह से बहुजन समाज के लोग इंटेलेक्चुअल हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उसी तरह से अपनी विरासत को खोज भी रहे हैं और अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ लिख और बात भी कर रहे हैं। और धरातल पे जो जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है वो तेज होती नज़र आ रही है और साफ साफ कह रहे हैं कि हम इस देश के हुक्मरान थे और अपनी जल जंगल ज़मीन और अस्मिता को बचा के रहेंगे। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।